हेलो फ्रेंड्स, ये वेब डेवलपमेंट का 21वां वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे एचटीएमएल कैरेक्टर इंटाइटीज। इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था हम सिमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। सम कैरेक्टर्स आर रिजर्व इन एचटीएमएल। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो एचटीएमएल के अंदर रिजर्व किए होते हैं। जैसे तुम लोग ट्रेन में सफर करते हो तो तुम लोग सीट बुक करते हो, तो उस सीट पे तुम ही लोग जाके बैठते हो, तुम्हारे वाला कोई दूसरा नहीं बैठता है। उसी तरह से एचटीएमएल के अंदर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसका मीनिंग पहले से डिफाइन कर दिया गया है। मतलब अगर हम अपने कोड के अंदर उस कैरेक्टर को लिखते हैं तो उसका आउटपुट फिक्स है, या हो भी सकता है उसका आउटपुट नो आए। ठीक है, तो ऐसे होते हैं कैरेक्टर इंटाइटी। कभी कभी ऐसा होता है एचटीएमएल के अंदर जो रिजर्व करेक्टर है उसको दिखाने की जरूरत पड़ता है हमको, मतलब आउटपुट में दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए या तो इंटाइटी नेम्स का यूज करो, चाहे इंटाइटी नंबर्स का यूज करो। अगर इंटाइटी नेम्स का यूज कर रहे हो तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे M% और यहाँ पे इंटाइटी नेम पूरा, उसको यहाँ पे सेमी कॉलन लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, ये तुम्हारा इंटाइटी करेक्टर है। करेक्टर इंटाइटी बोलो चाहे इंटाइटी करेक्टर बोलो। ठीक है, अब उसका जो इंटाइटी नेम क्या है, देखो ये तुम्हारा M% है, ये कंपलसरी, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद तुम जो तुम्हारा इंटाइटी नेम होगा उसको एल टी, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन रहेगा। ठीक है, अगर तुमको रिजर्व कैरेक्टर को दिखाने के लिए इंटाइटी नंबर्स का यूज कर रहे हो, यहाँ पे M% रहेगा, उसके बाद हैज रहेगा, उसके बाद इंटाइटी नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ तुम्हारा लेस देन है, इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे M% यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नंबर यूज करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, या तो ऐसे यूज करो इंटाइटी नेम्स का, नहीं तो इंटाइटी नंबर्स का यूज करो। लेकिन ज्यादातर लोग इंटाइटी नेम्स का यूज करते हैं क्योंकि इंटाइटी नेम्स को याद करना काफी आसान होता है। इसलिए तुम लोग भी इंटाइटी नेम्स को ही याद करना, मतलब अगर याद भी नहीं करना है, मतलब जब भी तुम लोग कोड कर रहे हो, चाहे कोई वेबसाइट बना रहे हो, अगर उसमें इंटाइटी नेम्स की जरूरत पड़ रहा है, चाहे इंटाइटी कैरेक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ रहा है, तो तुम लोग क्या करना, सीधे ब्राउजर में जाना, ब्राउजर में जा करके सर्च कर लेना HTML इंटाइटी कोड। सर्च करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें इतना सारा इंटाइटी कोड है, इतना सारा इंटाइटी कैरेक्टर है। इसमें से कोई भी जिसको, जैसे अगर हमको कॉपीराइट का चाहिए तो सिंपल यहाँ से कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर लेंगे। अगर हमको स्पेस चाहिए तो इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। मतलब जो भी चाहिए, जिस कैरेक्टर का इंटाइटी कोड चाहिए, जो भी तुम्हारा इंटाइटी कैरेक्टर है, उस इंटाइटी कैरेक्टर का इंटाइटी कोड चाहे इंटाइटी नेम चाहिए, सिंपल से यहाँ से कॉपी करना पेस्ट करना, सिंपल, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग इसको पढ़ाएंगे तो इसको याद नहीं करना है। देखो यहाँ पे अगला हम देखेंगे, अगला यहाँ पे इसमें बहुत सारा इंटाइटी इंटाइटी है, मतलब करेक्टर इंटाइटी बहुत सारा है। देखो यहाँ पे तो सबको याद नहीं करना है। ठीक है, इसमें से बस जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि तुम्हारा ये है, ये वाला, इसको याद कर लेना। बहुत याद करोगे तो फिर इसको याद कर लेना, कॉपी वाला। एक इसको याद कर लेना, रजिस्टर्ड वाला। बस इतना ही, तीन याद करना। बाकी ये सब है जो ये सब, ये तुम लोग को बस इंटरनेट पे सर्च करना, तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चाहे और भी कोई करेक्टर इंटाइटी होगा और उसका इंटाइटी नेम तुमको नहीं पता है, सिंपल तुम लोग ब्राउजर पे जाके सर्च करना, सर्च करके जो भी तुम्हारा उसका इंटाइटी नेम होगा उसको कॉपी करना, पेस्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझते हैं कि जो इंटाइटी करेक्टर होता है वो क्या करता है। जैसे हम एग्जांपल पहले बता चुके हैं कि जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हम लोग टिकट बुक करते हैं सीट के लिए, तो उस सीट पे सिर्फ हम ही बैठते हैं, हमारे वाला कोई दूसरा उस सीट पे नहीं बैठ सकता है। तो उसी तरह से HTML के अंदर कुछ ऐसे करेक्टर रहते हैं जिसको लिखने पर उसका आउटपुट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो पहले से डिफाइन किया गया है। जैसे कि अपने कोड में चलोगे, यहाँ देखो, ये तुम्हारा जो लेस देन है या ग्रेटर देन साइन है, इसका आउटपुट नहीं दिखाई देता है, मतलब इसका आउटपुट दिखाई नहीं देता ये हमारे। अगर हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर में जाएंगे, देखो बस कैरेक्टर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन लेस देन ग्रेटर देन का जो साइन है वो नहीं दिखाई दे रहा है। जो लेस देन ग्रेटर देन का साइन है वो नहीं दिखाई दे रहा है।
सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे करेक्टर दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि हम लोगों को इन सिंबल को भी दिखाना होता है, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल को भी दिखाने की जरूरत पड़ जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं। ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं इन इंटाइटी नेम्स चाहे इंटाइटी नंबर्स का यूज करके जो रिजर्व एस्टिमेट करेक्टर होता है उसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम अपने कोड में चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद एक हम फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा वीडियो 21। फाइल का नाम रहेगा intiety.html और यहाँ पे शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे, इंटर दबाओ चाहे टैब दबाओ, उस पर यहाँ पे इंटाइटी लिखेंगे। ठीक है, और अपने बॉडी टैग के अंदर आके h1 टैग लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटाइटी कोड। ठीक है, पैराग्राफ लेंगे और यहाँ पे कुछ डमी सा डेटा ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे जाएंगे। कुछ ऐसे दिखाई देगा, देखो अभी भी इसमें जो ये सिंबल था वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इन सिंबल का जो ये ग्रेटर देन है चाहे लेस देन है, इसका कुछ मतलब है। ठीक है, जैसे तुम्हारा H1 हो ये दिखाई नहीं दे रहा है, P नहीं दिखाई दे रहा है, बॉडी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सब रिजर्व है पहले से। लेकिन अगर इसी को डायरेक्ट हम ऐसे P लिखेंगे तो दिखाई देगा ये, लेकिन अगर इसी को हम लेस देन ग्रेटर देन के अंदर लिख देंगे ऐसे तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग पहले से डिफाइन है। ठीक है, तो कभी कभी हमको जरूरत पड़ता है कि जो कोड हम किए हैं वो सेम टू सेम वो ऐसा ही कोड हमारे ब्राउजर में भी दिखाई दे। जैसे कि जो तुम्हारा सिमेंटिक वाला कोड है, हम चाहते हैं कि सिमेंटिक वाला कोड जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोड एडिटर के अंदर, वैसे ही सेम टू सेम हमारा ब्राउजर के अंदर भी दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, नहीं राइट क्लिक नहीं, हम कंट्रोल के साथ F दबाएंगे, हमारे ये फाइंड वाला आ जाएगा और यहाँ पे हम लेस देन चाहे ग्रेटर देन दोनों में से कोई एक का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं कौन सा, ग्रेटर देन का, और यहाँ नीचे और हम लिखना $GT और यहाँ पे सेमी कॉलम। सिंपल से रिप्लेस करने का ऑप्शन है, ये तुम्हारा फाइंड करेगा, इससे हम तुम्हारा रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पूरा एक ही बार में रिप्लेस हो गया। फिर यहाँ पे लेस देन का यूज करो, फिर यहाँ पे ये LT, फिर यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं हम। पूरा हो गया, इसको काट दो, कंट्रोल ए करके कॉपी कर लो। उसके बाद यहाँ पे इंटाइटी में आ जाओ और यहाँ पे प्री टैग के अंदर जिसको हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउजर में चलेंगे। देखो जिस तरह से कोड हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा था इस जगह पे कोड एडिटर के अंदर सेम टू सेम वैसा ही ब्राउजर के अंदर भी दिखाई दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये पॉसिबल हुआ है इंटाइटी नेम यानी कि इंटाइटी कोड के वजह से, जो कि यहाँ पे लिखा गया ये वाला। इसी के वजह से जो भी हम यहाँ पे लिखे हैं, जिस तरह से कोड किए हैं सेम टू सेम कोड हमारा ब्राउजर में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसी को पहले ऐसा कर देंगे अगर हम, तब ये इसका आउटपुट दिखाई देगा, ना कि जिस तरह से ब्राउजर में लिखा गया है कोड वो दिखाई देगा। समझ में आ गया? इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटाइटी कोड है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे आएंगे ब्राउजर में, यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे HTML इंटाइटी कोड, सर्च करने के बाद कुछ देर वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सी मोर में जाओ, यहाँ देखिए बहुत सारे इंटाइटी है, ये तुम्हारा सिंबल है, ये तुम्हारा इंटाइटी नेम है। अगर इन सबको लिखोगे, इधर का जो सिंबल दिख रहा है वो आउटपुट के रूप में आएगा। जैसे तुम्हारा कॉपीराइट का हो गया, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर में चल करके प्री टैग के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। चाहे मतलब कोई भी टैग हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम पैराग्राफ ही लेते हैं, जैसे कि लेते हैं पैराग्राफ। ठीक है, तब भी ये काम करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री टैग के अंदर ही काम करेगा। तो अपने ब्राउजर में चलते हैं और अपने जो फाइल का कोड है उसमें चलते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, इसके सामने देखो यही सिंबल है, आ गया ना। उसी तरह से तुमको अगर M% लाना होगा, चाहे ये सब सिंबल लाना होगा, ये सब तुम क्या करेंगे, इन सबको कॉपी करके पेस्ट करना
ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि अगर हमको दो वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे आएंगे कोड के अंदर, देखो यहाँ पे हम कितना भी इसको बढ़ा लेंगे, नहीं नहीं यहाँ तो काम करेगा, सॉरी यहाँ काम करेगा ये, क्योंकि प्री टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर ग्राफ के अंदर लॉरम सेव करेंगे, और यहाँ देखो इसको हम कितना भी स्पेस बढ़ा लेंगे, लेकिन जब इसका आउटपुट हम देखने जाएंगे, देखो बढ़ा दिए, जब इसका आउटपुट हम देखने जाएंगे, इसका आउटपुट में स्क्रॉल डाउन करो, देखिए स्पेस नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि स्पेस आए, लेकिन ऐसे स्पेस तो आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने ब्राउजर में चलो और यहाँ देखो स्पेस के लिए नॉन ब्रेकिंग स्पेस, इसका इंटाइटी नेम क्या ही है, इसी को कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो। ये एक बार में एक स्पेस लगेगा, तो जितना बार पेस्ट कर रहे हो उतना स्पेस आ रहा है। हम 4 बार पेस्ट किए हैं, 1 2 3 4, 4 स्पेस हमको दिखाई देगा अपने ब्राउजर में। तो यहाँ पे चलेंगे, देखो यहाँ पे 4 स्पेस आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो अपने कोड में चलते हैं, सॉरी अपने नोट में चलते हैं और जो दूसरा उसको देखते हैं। ये तुम्हारा वही है जो बताया है, सर्च करके देख लेना, नहीं तो अगर नोट करना हो तो नोट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो अगला इसमें है वो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ो, इसका जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करो, मैं उस पर दोबारा से वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, अगर तभी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एआई का यूज करो, चैट जीपीटी है, बहुत सारा एआई आ गया है, सर्च करो, आसानी से समझ में आ जाएगा, समझा देंगे सब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।